Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your mathematics class. Today we are going to start the new chapter, chapter number 9, which is called Introduction to Coordinate Geometry. We will solve the whole exercise today because it's of objective type and it's very easy. Question number 1 is, find the distance between the following pair of points. We have to find the distance and we have been given with the distance formula, which I told you. This is the question given to us. A set है जिसकी values है 9 and 2 and B set the values are 7 and 2. We all know whenever the order pair is given, the first value is of x and the second value is of y. इसी तरह second order pair में भी पहली value x की होगी, दूसरी value y की होगी. तो as we have been given with 2x and 2y, तो पहले x को हम कह देते हैं x1, 2 को हम कह देते हैं y1, क्योंकि यहाँ पे जब 7 और 2 भी तो x और y की वैल्यूज़ हैं, तो उनको फिर हम कह देंगे x2 एंड y2. सो वी आर हैविंग 4 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ x की हैं और 2 वैल्यूज़ y की होंगी. इसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक फार्मूला है. इस फार्मूला को आप याद रख लें और इस फार्मूला को ही आपने पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई करना है. The distance formula, as the distance was between A to B, A सेट और B सेट के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना था, तो हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ A to B. इसको हम इस तरह से शो करते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. डिस्टेंस ऑफ ए बी विल रिमेन द सेम बिकॉज ये चीज़ हमें फाइंड करनी है. x2 क्या है? 7, so we will write 7 instead of x2. Then minus x1 is 9, so 7 minus 9 whole square. बीच का प्लस ऐसे ही आएगा. y2 और y1 क्या है? y2 2 है और y1 भी 2 है, so 2 minus 2 का whole square. In the next step, 7 minus 9 is minus 2 square plus 0 square because 2 minus 2 cancel out हो जाएंगे और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा. Taking the square of minus 2, minus minus plus and 2 times 4. So it means the value would be under root 4. So what is the square root of 4? That is 2. So 2 will be our final answer. Simple question है. हमें ये formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square का root याद रखना है. इसमें हमें simple values को put करते जाना है. इसी तरह पार्ट बी को अगर देखें तो अगेन हमारे पास डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक का, जबकि वैल्यूज़ हैं हमारे पास x1 की 2, y1 की -6, x2 की 3 एंड y2 इज़ -6. अपना डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं दोबारा से. डिस्टेंस ए टू बी का ही फाइंड आउट करना है. अंडर रूट में हमने लिखा x2 माइनस x1 की जगह 3 माइनस 2 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 की जगह लिखा -6 माइनस ब्रैकेट में -6 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में भी फॉर्मूला में भी हमारे पास सेंटर में माइनस आता है, जबकि y1 की वैल्यू भी हमारे पास -6 है. तो दो साइंस हम इकट्ठे कभी भी नहीं लिखते. दो साइंस जब भी इकट्ठे आ जाएं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दी. नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 माइनस 2 होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया. आप इसको माइनस करके 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस ये -6 ऐसे ही माइनस माइनस +6. सो +6 एंड -6 विल गेट कैंसिल विद ईच अदर. यहाँ से हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 0 स्क्वायर इज़ 0. सो एडिंग 1 एंड 0 द आंसर विल बी 1. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 1, आंसर हमारा ए बी का डिस्टेंस 1 आ जाएगा. इसी तरह सी पार्ट होगा. ए और बी के ही ऑर्डर पेयर गिवन है, इसका मतलब ए और बी का ही हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. x1 -8 हो जाएगा, y1 1, x2 6 एंड y2 इज 1. डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Putting the values we will get 6 minus into -8 whole square, क्योंकि x2 6 है और x1 -8 है, तो हमें यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ी क्योंकि दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे. इसी तरह y2 1 है और y1 भी 1 है, तो 1 minus 1 whole square. आपको पता है 1 minus 1 तो सिंपली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास 6 माइनस माइनस प्लस
8 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट वुड बिकम 14 स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो कोई वैल्यू नहीं रखता। 14 स्क्वायर को हम सिंपल स्क्वायर रूट से कैंसिल करके 14 आंसर भी लिख सकते हैं, या अगर आप उसको 196 में चेंज करें और फिर रूट लें तो भी हमारा 14 आंसर डायरेक्टली ही आ जाता है। पार्ट डी थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से है कि यहाँ पे हमारे पास y1 की वैल्यू में अंडर रूट 2 गिवन है। तो जब भी वैल्यू में अंडर रूट 2 आ जाए तो हमें रूट के अंदर भी उसको पुट करना है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगेन वैल्यूज़ हमारी वैसी ही हैं, x1 y1 एंड x2 y2। फॉर्मूला भी हमारा वही अप्लाई होगा। फॉर्मूला में अब हमें लिखना है x2 जो कि है -4 और x1 जो कि है -4 सेम। तो इसका मतलब हम लिखेंगे -4 माइनस इंटू -4 होल स्क्वायर। y2 है -3, तो हमने y2 की जगह -3 लिखा, और y1 है अंडर रूट 2, सो माइनस अंडर रूट 2। यहाँ से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम -4 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से सेकंड साइड से आई हैव टेकन नेगेटिव साइन एज कॉमन, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर मैं -3 माइनस अंडर रूट 2 लिखूँ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो माइनस से शुरू हो रही है। तो हमेशा जब भी कोई भी टर्म माइनस से स्टार्ट होती है तो हम उस टर्म में माइनस को हमेशा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो -3 +3 में और माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 में चेंज हो जाएगा। -4 +4 से कैंसिल होके 0 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, और 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मैंने ऐसे ही रहने दिया, जबकि ये फॉर्मूला से ओपन हो सकता था a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास रूट होता है और रूट ने तो हमेशा स्क्वायर से कैंसिल होना है। 0 के स्क्वायर की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर सिर्फ 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है क्या। तो इसका मतलब जब मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को यहाँ से कैंसिल कर दूंगी तो आंसर हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी का आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे अगर आप माइनस को कॉमन ना लेते तो हमारे पास यहाँ पे साइन का मसला आता, बल्कि यहाँ पे भी हर स्टेप में साइन का मसला आ जाता, क्योंकि हमारे पास शुरू में माइनस है और हमें तो माइनस का भी स्क्वायर लेना है। तो इस वजह से माइनस को कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो सके। ई पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा, x1 y1 x2 y2। यूजिंग द फॉर्मूला हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, x2 3 है, x1 भी 3 है, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, प्लस का साइन डालेंगे, y2 माइनस y1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है -4 एंड -11, सो -4 माइनस जो कि फॉर्मूला का माइनस है, और -11 y1 की जगह लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 3 माइनस 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो -4 + 11 होल स्क्वायर हमारे पास 7 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आप सिंपली 7 का स्क्वायर कट कर दें रूट से और आंसर 7 लिख लें, या उसको 49 लिख कर उसका रूट लें तो 7 आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट भी सेम होगा, x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला में पुट करते जाएं, यू विल गेट दिस आंसर। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि सेम फार्मूला है, सेम उसी तरह से x2 x1 की वैल्यूज़ और y2 y1 की वैल्यूज़ डाली हैं। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जिसमें दो साइंस इकट्ठे हो रहे हों, इसलिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा ब्रैकेट को यूज़ नहीं किया। -5 का स्क्वायर +25 ही होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस को भी अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो वो प्लस में चेंज होता है, और 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 25 में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट P बी द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, यानी हमारे पास P के जो पॉइंट्स होंगे वो x एक्सिस होंगे विद x कोऑर्डिनेट a, एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट b एज गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हमें P से लेकर Q तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि हमारे पास A की वैल्यू हमेशा x कंसिडर होगी और B की वैल्यू हमेशा y कंसिडर होगी। अब हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में देखा, दैट वी मस्ट बी हैविंग 2 ऑर्डर पेयर्स। 2 ऑर्डर पेयर होते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला में x1 x2 y1 y2 की वैल्यू लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ हमारे पास एक x है यानी 9, क्योंकि उन्होंने यहाँ के पे कह दिया कि विद x कोऑर्डिनेट एज a।
तो a की वैल्यू हमेशा x की होगी। एंड सेकंड में उन्होंने कह दिया विद y कोऑर्डिनेट b, सो y की वैल्यू हमेशा b की वैल्यू होगी। तो जो पहली वैल्यू x की वैल्यू गिवन है, हमने उसको डिस्टेंस जब p में लिखा तो मैंने x की जगह तो 9 लगा दिया, y की जगह मैंने 0 लगा दिया, क्योंकि पहली जो x की वैल्यू गिवन थी उसके साथ हमारे पास y की वैल्यू नहीं थी। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे y की वैल्यू गिवन है 7, तो उसके साथ x की वैल्यू नहीं है, तो उसमें मैंने q के पेयर को बना दिया, x की जगह 0 लगा दिया और y की जगह 7। क्वेश्चन नंबर 2 में सब पॉइंट्स हमने ऐसे ही लेने हैं, जो x की वैल्यू गिवन होगी वहाँ y की जगह 0 लिख देंगे, जब y की वैल्यू गिवन होगी तो वहाँ x की जगह 0 लिखकर हम दो ऑर्डर पेयर्स क्रिएट कर लेंगे। बाकी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही एज सच मेथड चलेगा, जिसमें x1, y1, x2 और y2 हम फाइंड आउट करेंगे। हम अपना डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसी तरह 0 माइनस 9 whole square and 7 minus 0 whole square. This will become minus 9 square plus 7 square. Squares open करेंगे तो 81 plus 49 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ऐड करने से इट वुड बिकम 130, और 130 का रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको 130 ही रहने देंगे। अगर रूट पॉसिबल हो या इवन 2√10 टाइप का आंसर आए तो भी हम उसका आंसर ले लेते हैं, लेकिन इसका रूट पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ पार्ट की तरफ चलूं तो अगेन हमारे पास a की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, b की वैल्यू 3 यानी ax है। सो x के साथ y क्या लगाना है मुझे 0, सो 2 एंड 0 फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा pq का। और b में हमारे पास यानी y की वैल्यू है, सो y में मुझे x की जगह 0 लगा देना है, तो 0 एंड 3 दो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। हमेशा पहले ऑर्डर पेयर में x पहले और y बाद में आता है। x1 y1 एंड x2 y2 हमारे पास वैल्यूज आ गई। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस अब हमें p2q लेना है, इसलिए हमें डिस्टेंस फार्मूला हमने p2q लिखा इक्वल्स टू, रूट के अंदर जब हमने वैल्यूज अप्लाई की तो 0 माइनस 2 एंड 3 माइनस 0, सो माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ गया। फार्मूला ओपन करने से 4 प्लस 9 हुआ विच इज़ 13। अगेन 13 का रूट पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हम इसी फॉर्म में रहने देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड, उसमें हमारे पास a की वैल्यू है -8, तो वहाँ पे ये x की वैल्यू है, तो मैं x की जगह -8 लिखा, y नहीं है, y की जगह 0 लगा दिया। फिर b की वैल्यू है 6, इसका मतलब ये y की वैल्यू है, तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में y की जगह 6 लिखा। x की वैल्यू नहीं थी तो x की जगह 0 लगा दिया। x1 y1 x2 y2 आ गया हमारे पास। फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया, पुट करने से हमारे पास 0 माइनस इंटू -8 आया, प्लस 6 माइनस 0 स्क्वायर आया। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 0 प्लस 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ही होगा, एंड 6 माइनस 0 इज 6 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने से ओपन करने से वी विल गेट 64 प्लस 36 जो कि आता है 100, और 100 का क्योंकि स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो 10 होता है, इसलिए हमने आंसर स्क्वायर रूट को ओपन करके लिख दिया विच इज़ 10। फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू है -2 और a हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले ऑर्डर पेयर में मैंने -2 पहले लिख दिया, और y की वैल्यू नहीं है तो y की जगह 0 लगाया। इसी तरह b ने रिप्रेजेंट करना है y को, सो -3 y की वैल्यू और 0 हो जाएगी x की वैल्यू, सो x एंड -3 हमारा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा। x1 y1 x2 y2 मेंशन कर लिए हमने, फार्मूला लिया, फार्मूला में अप्लाई किया पी क्यू का डिस्टेंस, x2 की जगह हमने 0 और x1 की जगह -2 लगाया, ये माइनस माइनस हमारा 0 में प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह -3 -0, दिस विल बिकम +2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, 2 2 times 4 and -3 into -3 will become +9. So under root 13 would be the answer. We cannot change the answer to simplest form because the root of under root 3 is not possible. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फिफ्थ में है a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू 1। √2 का मतलब है ये x की वैल्यू है, सो इसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर पेयर यानी p के सेट में √2 को x की जगह लिखा, y की जगह हमने 0 लगा दिया। सेकंड वैल्यू हमारे पास y की है 1, तो सेकंड ऑर्डर पेयर में उसे हमने 1 की जगह लिखा और 0 लगा दिया x की जगह।
x1 y1 x2 y2 आ गया, फॉर्मूला में पुट किया। x1 हमारे पास अंडर रूट 2 है, x2 हमारे पास 0 है, इसी तरह y2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास 0 है। ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो हमारे पास प्लस 2 ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 3 हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 में भी उसी तरह से हमारे पास मौजूद है। a की वैल्यू -9 है, इसका मतलब ये x1 की वैल्यू होगी और y1 की जगह हम 0 पुट कर देंगे। b की वैल्यू -4 है, इसका मतलब ये y2 की वैल्यू होगी और y1 की x1 की जगह x2 की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे। x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस फार्मूला में इसको अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है p से q का, उसमें जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो x2 0 है, x1 -9 है, सो 0 माइनस इंटू -9 लिखेंगे। सेम -4 -0 लिख देंगे, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होने के बाद 9 का स्क्वायर आ जाएगा। रूट लेने के बाद स्क्वायर लेंगे, 81 प्लस 16, सो आंसर वुड बी 97। क्योंकि 97 का भी रूट पॉसिबल नहीं है तो हम लोग उसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि क्योंकि हमें एक x और एक y की वैल्यू तो गिवन थी, तो हम उसको सिंगल ऑर्डर पेयर में भी तो लिख सकते थे, लेकिन हम उसे सिंगल ऑर्डर पेयर में नहीं लिखते। वो हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमें x की भी 2 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं और y की भी 2 वैल्यूज़। अगर हम पहली वैल्यू को x1 कंसिडर करें तो दूसरी वैल्यू को हम y1 कंसिडर नहीं कर सकते। अगर y1 ही कंसिडर करेंगे तो वो दोनों तो एक ऑर्डर पेयर में आएंगी, क्योंकि x1 और y1 तो देखें एक ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। इसका मतलब अगर हमें इसे x1 कंसिडर करना है तो फिर y1 हमें मस्ट 0 ही लेना है और फिर जो सेकंड वैल्यू y की होगी वो ऑब्वियसली y2 होगी, बिकॉज y1 हैज़ ऑलरेडी बीन सपोज जो कि 0 है। तो फिर -4 को हमें y2 की जगह लिखना पड़ेगा। a को हमेशा याद रखिएगा, a की जो भी वैल्यू गिवन हो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड b की जो भी वैल्यू गिवन हो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y। ये हमें क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया है, अगर आप क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा भी रीड कर लें तो x एक्सिस पे हमारे पास a की वैल्यूज़ हैं और y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट b की वैल्यूज़ हैं हमारे पास।